अक्सर शांत स्वभाव का ब्राह्मण समाज नाराज है, सड़कों पर है संतोष वर्मा के खिलाफ और एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है। कौन है संतोष वर्मा और पूरा ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा से क्यों नाराज है? पहले ये बयान सुनिए और देखिए कि क्या एक आईएएस ऐसा बयान दे सकता है। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो अफसोस, क्या ये एक आईएएस की भाषा है? संतोष वर्मा का ये बयान बेहद शर्मनाक है और ब्राह्मण समाज इसको लेकर बेहद नाराज है। सड़कों पर आ गया है, एफआईआर करने की बात कर रहा है और इसको पूरे देश की बेटी के अपमान के तौर पर देख रहा है ब्राह्मण समाज। एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। इसके सिवा पूरे भारत में ब्राह्मण समाज में आक्रोश है और इसके प्रति, और हम लोग अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरा ब्राह्मण सभा, एक ब्राह्मण सभा नहीं, एक पूरा ब्राह्मण समाज, चाहे उसमें कितनी भी सभा हैं, सब एक होकर के इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जब तक आंदोलन चलता रहेगा। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से ब्राह्मण समाज नाराज है। ये कोई पहला वाकया नहीं है जबकि कोई बड़ा ऑफिसर या कोई जज ऐसा बयान न दे चुका हो। इससे पहले हाईकोर्ट के एक जज शेखर यादव ने भी एक समाज को न सिर्फ आहत किया था बल्कि उनको कठमुल्ला और यहाँ तक कहा था कि कानून मेजोरिटी के हिसाब से बनेगा। आपको याद होगा, हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संरक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। ये अपमान केवल ब्राह्मण समाज की बेटी का नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी का है। लेकिन सवाल यह है कि समाज ब्राह्मण हो या फिर कोई और संतोष वर्मा आईएएस हो या फिर शेखर यादव जज जैसे लोग, मिसाल एक बार फिर सच हो जाती है, लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहाँ पर कोई अकेले मेरा ही मकान थोड़ा ही है। बहरहाल संतोष वर्मा आईएएस की टिप्पणी के बाद ब्राह्मण समाज न सिर्फ नाराज है बल्कि सड़कों पर है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के उच्च पद पर आसीन आईएएस संतोष वर्मा एक संगठन है और उसका वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। उसमें वहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए उसने कहा कि आरक्षण यदि समाप्त करना, आरक्षण समाप्त जब होगा जब कोई ब्राह्मण समाज अपनी बेटी को, मेरे बेटे को दान करेगा या वो लड़की उससे संबंध बनाएगी। ये सीधे सीधे उसने इतनी घटिया बातें करी हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि यदि ऐसे आरक्षण समाप्त होता तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की वाइफ भी ब्राह्मण है, क्या आरक्षण समाप्त हो गया? और ऐसे बहुत सारे एससी समाज के भी लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज करी और कोई ब्राह्मण लड़की हो, क्या उससे आरक्षण समाप्त हो गया? ये इस तरह की जो घटिया बातें मंच के माध्यम से उसने कही है, कोई अनपढ़ गवार होता तो मान भी लेते। एक आईएएस, उसे रहने का अधिकार ही नहीं है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रही है कि ऐसे आईएएस को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए ताकि कोई भी सिरफिरा आगे से ब्राह्मण ही नहीं किसी भी समाज की बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का बखान ना करे। इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है। जो आईएएस मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा है, उसने ब्राह्मण बेटी के लिए जो अभद्र भाषा बोली है उसके लिए हम यही वो करते हैं, इसकी संपत्ति की भी जांच किया जाए। ये पहले भी भ्रष्ट उसमें जेल जा चुका है। इसको कम से कम इस निलंबन करके इसको जेल में डालने की वो करे। ब्राह्मण समाज जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी जब तक ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।